महाराज परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया सुखमुनि के चरणों में, गुरुदेव भगवान जीवात्मा पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, फिर ये सृष्टि करके जीवात्मा को माया के चक्कर में डाल करके ये प्रपंच क्यों करते हैं? भगवान का इस सृष्टि करने का अभिप्राय क्या है? क्या जीवात्माओं को कष्ट देना या इस माया के चक्र में भुलाना, क्या यही उद्देश्य है? भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो सज्जनों, ये भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जैसे कभी कभी घर के जो दादाजी होते हैं, मन नहीं लगता है तो अपने नाती पोते के साथ खेलने लगते हैं। वो कभी लड़ाई करते हैं, कभी कुश्ती करते हैं, कभी कुछ चिड़िया उड़ खेलते हैं। बच्चों का भी मन लग जाता है, दादाजी का भी मन लगता है। अब भगवान तो अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रलय काल में जीवात्माओं को अपने अंदर सन्निहित करने वाले भगवान सृष्टि काल में इन जीवात्माओं को अलग करके क्रीड़ा करने लगते हैं, और उस क्रीड़ा के प्रपंच में जीवात्मा वहीं भूल जाता और अपने भगवान को ही भूल जाता। जैसे कभी कभी बच्चों को माता पिता मेला दिखाने ले जाते, होता क्या, बच्चा मेला देखता रहता है और अपने माँ बाप को ही भूल जाता है, बिछुड़ जाता है। माँ बाप भी नहीं समझ पाते, अभी तो यही था, अरे गया कहाँ। बस यही स्थिति है। भगवान लीला करते हैं, अपने बच्चों को मेला दिखाते हैं, और मेला देखते देखते माँ बाप को बच्चा भूल जाता है। और माँ बाप जब तक वो बालक न मिले तब तक परेशान। ऐसे ही भगवान भी जब तक जीवात्मा सम्मुख नहीं होता तब तक दुखी होते हैं। तो भगवान इस सृष्टि को कैसे करते हैं? महाराज परीक्षित ने निवेदन किया। सुखमुनि कहते हैं, राजन, एक बार ऐसे ही देवर्षि नारद जी के मन में आया कि ये सृष्टि कैसे होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं और ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, तो नारद जी अपने पिता के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास। पर नारद जी ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए, अरे ब्रह्मा जी तो ध्यान करके समाधि में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। नारद जी ने सोचा, ये लोग पिता, ये सृष्टि करने वाले, ये जगत सृजनहार, और ये तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो किसका ध्यान कर रहे होंगे? बड़े प्रेम से पूछा नारद जी ने, पिताश्री मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं, आप तो लोक पितामह हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया, नारद, जिन परमात्मा की माया के कारण दुनिया वाले मुझे लोक पितामह कहते हैं, मैं उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे भगवान ही सब कुछ है। अच्छा, आपके भगवान कौन है? जिनका ध्यान कर रहे हैं, जो आपको शक्ति दे रहे हैं, वो भगवान कौन है? आज ब्रह्मा जी ने परिचय दिया देवर्षि नारद जी को, भगवान कौन है? यही कि हे देवर्षि, भगवान वो हैं जिनकी स्तुति सारे वेद करते हैं, जिनका गायन वेद करते हैं, वो भगवान हैं। और जिनके अंग से जो पैदा हुए सारे देवता, वो भगवान हैं। और जिनके शरीर में ये 3 लोक 14 भुवन बसा हुआ है, वही भगवान है। वो कौन है? देखिए, भगवान नारायण है। नारायण परा देवा, देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामखा। जिनके लिए आहुतियां पड़ती हैं, जिनके लिए यज्ञ किया जाता, सारे मंत्र जिनकी उपासना करती, वही भगवान नारायण मेरे भगवान हैं, जिनका ध्यान मैं कर रहा हूं। और उन्हीं की तेज आज्ञा से मैं इस जगत की सृष्टि करता हूं। और जब तक उस भगवान को न जाने तब तक कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान भी वही है और सब जीवात्मा की गति भी वही है। नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। जब तक भगवान को प्राप्त न करे, उसकी गति नहीं होती, तब तक उसको दुर्गति कही जाती है।
भगवत प्राप्ति के बाद वो गति उसको प्राप्त हो जाता, उसे सद्गति मिल जाती है। जब तक भगवान नारायण की प्राप्ति न हो तब तक उसकी दुर्गति ही है। इसलिए सभी जीवात्माओं की गति भगवान श्रीमन नारायण, नारायण परागति। और उन्हीं भगवान नारायण के संकल्प से ही हमारा सारा जगत सृजन होता। ये जगत में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। श्रुति भगवती कहती नारायण उपनिषद में, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वाणि छंदांसि। सब कुछ भगवान श्रीमन नारायण से ही है। इसलिए कहती है ब्रह्मा नारायण, शिवश्च नारायण, शक्रश्च नारायण, दिशश्च नारायण, कालश्च नारायण, ऊर्ध्वञ्च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण, यद्भूतम यच्च भव्यम। माने जो कुछ भी है सब भगवान नारायण ही है। और उन्हीं भगवान के संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि होती है। भगवान अपने से माया को अलग करके महाराज जब उस माया में क्षोभ पैदा होता है तो भगवान उस माया में गर्भाधान करते हैं, अर्थात भगवान कारण बनते हैं। भगवान समस्त सृष्टि के कारण है, आदि कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है, समवायी कारण है। और माया को निमित्त बना करके भगवान सृजन करते हैं। पहले 3 प्रकार के अहंकार को सृजन करते हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तामस अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और महाराज शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तामस अहंकार से भगवान सृष्टि करते हैं। राजस अहंकार के द्वारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों को महाराज सृजन करते हैं। सात्विक अहंकार के द्वारा इन इंद्रियों में रहने वाले देवताओं की सृष्टि करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इनमें हर देवताओं का वास है। जैसे नेत्र में भगवान सूर्य रहते हैं, मन में भगवान चंद्रमा रहते हैं, नासिका में अश्विनी कुमार रहते हैं, मुख में अग्नि का वास है, कानों में महाराज दिशाओं का वास है, हाथ में इंद्र का वास है, गुदा में प्रजापति का वास है और चरण में भगवान विष्णु का वास है। इन इंद्रियों में, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों में जो निवास करने वाले देव हैं, ये सात्विक अहंकार के द्वारा भगवान ने सृजन किया है। और भगवान विश्व विराट स्वरूप में खड़े हैं तो उनके चरण ही महाराज पाताल लोक है और उनके सिर मस्तक ही महाराज ब्रह्म लोक है। ऐसे सृजन करने के बाद भगवान इन प्रजाओं को सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी को माध्यम बनाया, भगवान जल में शयन करते हैं प्रलय काल में, और प्रलयकालीन जल से महाराज जल में शयन करते हुए भगवान जो क्षीर साई भगवान के नाभि से लोक कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर जल है, पर मेरा सृजनहार कहाँ है, कौन है, मैं कहाँ से आया, किस लिए आया। चारों ओर देखने लगे तो 4 सिर हो गए। मेरे कोई कारण, कहीं से मुझे ज्ञान हो जाए। वो कमल नाल के अंदर चले गए, सैकड़ों महाराज वर्ष नीचे चले गए, पर कोई कारण मिला नहीं, लौट के आए जल के ऊपर, फिर उसी कमल में बैठ गए तो 2 अक्षर सुनाई पड़ा, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपयद् धनं विदु। स्पर्श संज्ञक 2 अक्षर सुनाई पड़े, 16वां और 21वां। क से म तक जो अक्षर है उसको स्पर्श संज्ञा कहते हैं, और 16वां त है, 21वां प है। जल में 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त प त प त प। ब्रह्मा जी समझ गए, आज्ञा हुई है कि मैं तपस्या करूं।
भगवत चिंतन करते, ध्यान करते, तपस्या में मन को लगाकर हजारों वर्ष व्यतीत किया। भगवान ने दिव्य सौंदर्य के ऐसा अपना दर्शन ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, उठाकर हृदय में लगाया, हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी वरम ब्रूहि, वरदान मांगो आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझको सृष्टि किस लिए किया, मुझे क्यों पैदा किया, मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं सृष्टि करूं और कहीं अहंकार आ जाए कि मैंने बनाया। कुछ भी बनाते हैं महाराज, बच्चे एक कागज में फोटो बना लेते हैं तो कहते हैं मैंने बनाया। बड़ा होकर एक कमरा बना लेता है तो मैंने कमरे बना लिए, मैंने मकान बना लिए, मैंने फैक्ट्री लगा ली। और इतने विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु कहीं मेरे अंदर अहंकार न हो जाए कि मैंने बनाया है, ऐसी कृपा करो। आज भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान और विज्ञान का दोनों ज्ञान कराया सज्जनों। ज्ञान लौकिक ज्ञान है, विज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है। पर आज की भाषा में विज्ञान का अर्थ भी अलग है। पर भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ज्ञान और विज्ञान दोनों दिया। ज्ञान साधारण ज्ञान है, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। साधारण ज्ञान लौकिक ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है। अगर हे ब्रह्मन आपने इसको जान लिया, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो फिर आपको कभी भी अहंकार अभिमान नहीं होगा। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। हे ब्रह्मन जो आप सृष्टि करोगे उस सृष्टि के अंदर भी मैं ही रहूँगा, बाहर भी मैं ही रहूँगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। पहले विशाल महाराज ये अंड तैयार किया। कोई भी पहले अंड के रूप में होता है और उसमें महाराज सब कुछ ब्रह्मा जी ने डाल दिया, पर वो उठ करके खड़ा ही नहीं होता। जब तक उसमें भगवान प्रवेश नहीं किए तब तक महाराज ये विश्व ब्रह्मांड ही तैयार नहीं हुआ। जब उसमें भगवान प्रवेश कर जाते हैं तब वो तैयार होता, खड़े हो जाता है। वही जो ब्रह्म रूपी अंड तैयार हुआ तो उसी को ब्रह्मांड कहा गया। भगवान के प्रवेश करने से ब्रह्मांड तैयार कर लिया ब्रह्मा जी। तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि ब्रह्मन मैं सृष्टि के अंदर भी मैं ही रहूंगा और बाहर भी मैं ही रहूंगा। इसका ज्ञान कराया। और माया का ज्ञान कराया। माया मतलब जो है उसको ढक दे और जो नहीं है उसका आभास करा दे, ये माया है। यथार्थ पर पर्दा डाल दे महाराज। और यहाँ जितने बैठे हुए हैं ये सब पर्दा ही तो है। आखिर वही 25 तत्व सबके अंदर है? वही जीवात्मा, वही परमात्मा, वही ज्ञानेंद्रिय, वही कर्मेंद्रिय, पर पर्दे अलग अलग हैं। इसलिए चेहरे का पर्दा बिल्कुल अलग अलग है? वो वहाँ वाली चाची है, वहाँ वाली मौसी है, वहाँ वाली बहन है, ये वहाँ की है, ये वो है। ये क्या है? केवल पर्दा है पहचान के लिए। है तो अंदर सबका वही महाराज। जैसे आप सोने के गहना बनाते तो नाम अलग अलग रख दे तो है तो सोना ही है। तो माया के कारण अंदर जो परमात्मा बैठा है परमात्मा को देखते ही नहीं है, केवल बाहर के पर्दे को देख लेते हैं। सबके अंदर परमात्मा है, पर वो जान करके भी हम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं मैं सबके अंदर विराजमान हूं, सबके अंदर। भगवान कहते हैं हृदय से रजुन तिष्ठति,
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भगवान ईश्वर समस्त जीवात्मा के हृदय में ही निवास करता है, पर माया के कारण उस परमात्मा को हम नहीं जानते, नहीं देख सकते। सभी जीवात्मा के अंदर रहने वाले परमात्मा का दर्शन हमें नहीं हो पाता, क्यों? माया ने ढक रखा है। और जिसने माया के पर्दे हटा लिए उसको परमात्मा ही दिखता है। सुकमुनि, व्यास भगवान ने सुकमुनि को कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक जी महाराज जी के पास भेजा। जनक जी महाराज, ज्ञान कितना परिपक्व है। और वहां गए तो एक झूला जैसा आसन बढ़िया था। वहां देवर्षि नारद जी पहले से बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जी बगल में थे और इधर सुखदेव स्वामी भी बगल में बैठे थे। और दोनों के बीच में आकर के सुनैना महारानी आकर विराजमान हो गई। जब महारानी सुनैना आकर के बैठ गई तो देवर्षि नारद जी थोड़ा खसक गए, क्योंकि ये देवी जी हैं ना और हम तो नारद जी हैं, बाबा ब्रह्मचारी, तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खसक गए। जनक जी समझ गए और सुकमुनि जहां थे वैसे आनंद से बैठे रहे। क्यों? सुकमुनि के दृष्टि में परमात्मा है, उसके अंदर की परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, पर वहीं पर देवर्षि नारद जी को सुनैना महारानी दिखाई पड़ रही है। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है और केवल अंदर का परमात्मा ही दिखता है। सुकमुनि जब पहले ही जा रहे थे तो व्यास भगवान पीछे पीछे थे। सुकमुनि जवान दिख रहे थे। ऐसे जवान सुकमुनि को देख करके मार्ग के बगल में सरोवर में स्नान करने वाली युवतियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, लज्जा नहीं करी, पर पीछे से वेद व्यास जी आ रहे थे तो झटपट उतर करके निकल करके वस्त्र धारण करने लगी। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जवान पुरुष को देख करके तो शर्म लज्जा नहीं कर रही थी और मुझ बुढ़े से महाराज ये शर्म कर रही है। कारण क्या है? बाद में जब लौट के आए सुखदेव नहीं मिले तो पूछा, देवियों आखिर कारण क्या है? देवियों ने उत्तर दिया, व्यास भगवान आपको भुक्त भोगी हो, आपके दृष्टि में आज भी विषय है, स्त्री पुरुष का भेद है, पर सुकमुनि के दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष जवान वृद्ध का भेद नहीं है। तो ज्ञानियों को अंदर का परमात्मा दिखता है, तत्व दिखता है। माया का पर्दा उनके दृष्टि में नहीं होता, और जिनके दृष्टि में माया का पर्दा है वो माया दिखता और परमात्मा नहीं दिखता।